हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम पयासी हरीश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्कूलमेट्स मंत्रा पर इस बात के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे होंगे, नया सीख रहे होंगे और खुश होंगे। तो आज नया सीखने की जिद में अपन आ गए फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए। बच्चों, फ्यूचर टेंस क्या होता है मैंने इसको पहले भी समझाया है। आप यदि पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देखिए। ओके, अब देखिए फ्यूचर टेंस वैसे क्या होता है। इसका मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल जैसे आप लोग पंडित जी को बुलाते हैं ना, पंडित जी को बुला करके उनसे पूछते हैं भैया हमारा हाथ देख लो, हम क्या आईएएस बन पाएंगे। आप हमारा हाथ देख लो, क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे, क्या हम इंजीनियर बन पाएंगे। कोई ये नहीं पूछता कि क्या हम रेहड़ी वाला बन पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से भविष्य की पहचान करना, है ना। यानी हम बन पाएंगे, आगे चल करके क्या होगा। हमने प्रेजेंट तो पढ़ लिया था, प्रेजेंट मींस अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज प्रेजेंट। पास्ट यानी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्यूचर। फ्यूचर मींस जो हम पढ़ने जा रहे होंगे, ठीक है। फ्यूचर मींस भविष्य काल। सो इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, कि दोनों की पहचान बताइए पहले। फ्यूचर मीन्स आगे बनेंगे, आगे खाएंगे, आगे जाएंगे, आगे शैतानी करेंगे। हर लेक्चर में मैंने पढ़ाया है शैतानी करेंगे, है ना। आप लोग शैतान हैं बहुत। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है, गा गी गे। श्योर, गा गी गे, आएंगे जाएंगे खाएंगे घूमेंगे, दैट इज ऑल व्हाट। ये सब कुछ क्या है, इसकी पहचान है किसकी, फ्यूचर टेंस की। अब देखिए सभी टेंसेस मैंने बताया था ना, वो बब्बा जी के 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, तीनों के 4 तीनों में से एक की शादी हुई, 4 के पुत्र हुए, एक के 4 पुत्र हुए, ठीक है। तो उन 4 पुत्रों में से बताइए सभी का नाम दिया गया था ना। तो फ्यूचर पहला क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे अपन। तो इसकी पहचान क्या होती है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन। इसकी पहचान बताओ आप लोग। फ्यूचर इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब मैंने क्या बताया था, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। मीन्स अवश्य रूप से, निश्चित रूप से कर देता हूं। तो इनडेफिनिट मतलब क्या हुआ, अनिश्चित, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी पहचान होती है सेम, वही गा गी या गे, गा गी गे। इसकी पहचान भी यही होती है सेम, फ्यूचर इनडेफिनिट की। हम खाएंगे, हम जाएंगे, हम कहां तक जाएंगे, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, है ना, वहां जाकर के हमें क्या मिलेगा, ये सब कुछ इनडेफिनिट। तो ये क्या हो गया, गा गी गे। इसकी पहचान हो गई किसकी, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब इसका हम अपन क्या कर देते हैं, रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, रूल। और रूल किसका लिख रहे हैं, एफर्मेटिव का। किस चीज का, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का रूल बताइए। इसका रूल होता है सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाबा आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपनी दीदी है। हेल्पिंग वर्ब क्या, विल या शैल, विल या शैल प्लस वर्ब। और वर्ब की बोलो भैया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अदर वर्ड्स यानी अन्य बचे हुए शब्द जो होते हैं वो है, ठीक है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। वर्ब दीदी क्या लेंगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेंगी, यानी ये सबसे सिंपल टेंस है। अभी देखो अंग्रेजों ने सेल का यूज तो सिखाया था हमें, लेकिन हमने बोला भाई तुम जितना बोलोगे उतना ही हम करें, ऐसा आवश्यक नहीं है, सेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो विल का यूज ही हर जगह होता है, सेल का यूज लगभग समाप्त हो गया है। सेल का यूज लगभग हर जगह से समाप्त हो गया है। तो विल का यूज पहले मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को। विल यानी विल कहां यूज होगा, लगभग सभी के साथ होता है। लगभग सभी के साथ विल का ही यूज होगा। ई सी इट एनी नेम, नेम के साथ भी इसी का यूज होगा। और आई वी यू या दे, इन सब के साथ में क्या यूज होगा, विल का यूज होगा। अब कोई पूछ ले कि भाई क्या सेल का यूज तुमसे बनता नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हो, तो बोल देना हम शिवम भैया से पढ़े हैं,
उन्होंने बताया है कि विल का यूज हर जगह होता है। लेकिन यदि आप ज्यादा बहस कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि शैल का यूज भी हम करते हैं, लेकिन वो किसके किसके साथ करते हैं, वो किसके किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन वो भी कब, कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में उल्टा हो जाता है विल और शैल का यूज। तो यहां पर अपन को उस चीज में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब शैल का यूज वैसे होता है थ्रेट, धमकी देने में, या जैसे मैं तुमको मार ही डालूंगा, एकदम कंफर्म है, हम वहां जाएंगे ही जाएंगे, किसी चीज की कंफर्मेशन हो या किसी चीज में प्रतिज्ञा लेना, दृढ़ प्रतिज्ञा की मैं तुम्हें तो मार के रहूंगा, मैं इस बार टॉप करके रहूंगा भैया। तो ये क्या है, शैल का यूज यहां होता है प्रतिज्ञा करने में, या मैंने बताया थ्रेट देने में, धमकी देने में, इस तरह से, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं अब किसमें, इसके एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, एकदम सिंपल टेंस है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब आप लोगों से टेंस तो बनने लग गया होगा भैया, है कि नहीं। तो मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल बताइए आप लोग, ठीक है। हम वहां क्रिकेट खेलेंगे, हम वहां क्रिकेट खेलेंगे। अब बताओ, अब कोई बोल दिया कि भाई इसको अंग्रेजी में बताओ, इसको अंग्रेजी में बता के दिखाओ, तब मैं मानूं कि हाँ तुम जो है तो अच्छे टीचर से पढ़ते हो। तो मेरा नाम बदनाम ना करते हुए तुम लोग क्या बोलोगे, वी। हम कहे नहीं होता है वी, या नहीं होता है कि नहीं। यदि नहीं पढ़ा है तो पहले लेक्चर में जाओ और पढ़ो ना यार, टेंस का जो बेसिक है सब कुछ पढ़ाया हमने वहां पे, वी। अब उसके बाद क्या बताया हमने, वी विल, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्ब क्या है, खेलना। जिस चीज के पीछे ना लगा हो वो क्या है, वर्ब है। तो वी विल प्ले क्या, अपने आप से प्रश्न पूछो, ऑब्जेक्ट निकालो भैया, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट। क्रिकेट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक है। ये हो गया एकदम सिंपल सा। अब इसी में मैं यदि इसका क्या करूं, अफर्मेटिव को हटा दूं, क्या करूं, अफर्मेटिव को हटा करके इसी का निगेटिव बनाऊं। एकदम सिंपल है भैया, ध्यान देना, एकदम सिंपल, श्योर। अब इसका मैं यदि निगेटिव बनाऊं, निगेटिव, तो देखना एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। निगेटिव में क्या हो जाएगा पता है, इन शैल बाबू को हटा देते हैं, शैल बाबू का कोई काम है तो नहीं, है नहीं, तो इनको हटा करके बोलते हैं भाई बेकाम आदमी चलो हटो, नॉट, क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ये हो गया क्या, निगेटिव हो गया, है कि नहीं। अब मैं बार बार वही लिखाऊं और आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ाऊं, अपना टाइम बढ़ाऊं, ऐसा तो आपका टाइम खराब होगा, इस कारण से मैं बार बार लिख नहीं रहा, ठीक है। तो विल प्लस नॉट लग जाएगा निगेटिव में, एकदम सिंपल। अब इसी में मैं बताइए, हम वहां क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम वहां क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जाओ, हम वहां क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें वो जगह पसंद नहीं है, हमको वहां जाने नहीं है ना। वहां जो है वो जो लड़की रहती है वो आपको निहारती बड़ी खतरनाक तरीके से है, इस कारण से हम वहां नहीं जाएंगे भैया, हम बिगड़ गए तो, है कि नहीं। सो आप वहां पे नहीं जाओगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट प्ले, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। ओ लेकिन एक चीज आप लोग गड़बड़ कर गए, पता है क्या, हम वहां, अदर वर्ड क्या है, वहां भी तो है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन बच्चे हो। तो देयर लग जाएगा ना, देयर यानी वहां, देयर यानी वहां। अब एक चीज याद रखिएगा, कहां पे बता दूं, देखिए, एक होता है THERE देयर और एक होता है THEIR देयर। इनका दोनों का मतलब एकदम अलग होता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। एक देयर यानी होता है वहां, एक देयर यानी वहां, और एक देयर यानी होता है देख देयर, यह उनकी किताब है, यह उनकी किताब। मतलब यदि मान लीजिए एक ग्रुप किताब खरीदता है तो ये उनकी किताब है, दिस इज देयर बुक, दिस इज देयर बुक। तो ये क्या हो जाएगा, उनका, देयर यानी उनका। दिख रहा ना मेरे प्यारे बच्चों, यदि नहीं भी दिख रहा हो, थोड़ी गरीब सेटअप है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनते रहिए, ठीक है। वैसे हम स्क्रीन पे लगा देंगे, श्योर। अपन ये हो गया क्या, ये हो गया निगेटिव, ठीक है।
अभी आ जाते हैं किसमें, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव मीनिंग मैंने बार बार लिखा है, ये बार उसमें जाकर के पिछले वीडियो में जाइए और उसको देखिए पहले इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, श्योर। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, कोई भी एक भी देखा होगा, तो आपको पता है कि किसी के भी इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब माता की जय फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माता की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस पहासुल कौन लगाएगा, हंसिया कौन लगाएगा। आप यदि गांव से हो तो आप जानते होंगे पहासुल यानी होता है हंसिया, या उसको बड़े बड़े शहर वाले लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी बड़ी पहले खोज कर ली थी क्वेश्चन मार्क की। तो ये हो गया क्या हमारा इंटेरोगेटिव। अब मैं यदि इसी का बनाऊं, एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। चलिए, आप लोगों का मन नहीं लग रहा, मेरे को पता चल रहा, तो हम लेते हैं क्या तुम वहां जाओगे, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे यार। क्या तुम वहां जाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, विल के बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम क्या है, सब्जेक्ट है। तो विल यू क्या करोगे, जाना क्या नहीं होता है, गो यानी जाना। तो विल यू गो कहां, वहां कहीं नहीं बताया हमने, वो देखो ऊपर यार, क्या यार पूरे बोर्ड में नजर ही नहीं रहती है आप लोगों की, कहीं और नजर रहती है? विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। इसको आप यूज करिए अपने डेली लाइफ पे, बेहतरीन बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। अब इसी में आ जाते हैं अपन किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं अपन, एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए आपके चैनल का नाम पता है क्या है, स्कूल मेट्स यानी होता है मित्र, दोस्त, भाई। और हम क्या है, भाई है, सॉरी बहन भी है, बहन भी है, सॉरी बहन भाई भी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान बोल दीजिए। कंटिन्यूअस में बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है यार, मेरे को कैमरे के पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, पहचान होती है क्या, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, वो प्रेजेंट में होता था कि नहीं, तो यहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, और अब आ जाएगा क्या, रहेगा। रहा या रहेगा या रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, या फिर रहे हो, ठीक है। ये हो गया क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसका रूल बता दीजिए, भाई साहब। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, सेल नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, बस मैं ऐसे ही लिखता चलूंगा। विल और बी आ जाएगा, विल बी प्लस कंटिन्यूअस देखो आईएनजी ठोको, वर्ब माता क्या लेंगी इस बार, आईएनजी लेंगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, सही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। अब मैं यदि आपसे पूछूं तो आप ये बताइए, एग्जाम्पल में यदि आपको दूं, वह हमारे पास आ रही होगी, वह हमारे पास आ रही होगी। समझ रहे हो ना, यस, तुम तो सब समझते हो भाई। ही फिर विल बी, अरे ये कौन देखेगा, ये मैं देखूंगा क्या, विल बी, ही विल बी
कमिंग, यस, ही विल बी क्या कर रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी लड़की है और तुम यहां लड़का लिखोगे, है क्या यार, तुम मेरे जैसे व्यक्ति हो गए यार, है। सी विल बी और एच स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो सी विल बी कमिंग, कहां आ रही होगी, हमारे पास, एकदम धड़कने तो तेज हो गई होंगी तुम लोगों की। सी विल बी कमिंग नियर, नियर यानी पास होता है कि नहीं, नियर, और हमारे, हमारे क्या नहीं होता है, अस, तो सी विल बी कमिंग नियर अस, सी विल बी कमिंग नियर अस। वाह, ये सेंटेंस तो आपको गूज़बम्प लाया होगा, है कि नहीं। अब इसी में यदि मैं क्या करूं, निगेटिव करना है भाई, मैं तो यहां पे मिटाने की क्षमता रखता हूं, इस कारण से मैं मिटाऊंगा, आप लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा, कभी हमने भी ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो विल, और ये बताइए जब दो क्रियाएं हो जाती हैं, जब दो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है, उसमें स्प्लिट कर देते हैं, काट देते हैं उन दोनों को, ठीक है। तो इसका निगेटिव बताइए, इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद क्या, विल के बाद मैं लाल पेन से लिख देता हूं, ओके, रेड पेन से, विल प्लस नॉट, और फिर बी भी आ जाएगा, फिर बी भी आ जाएगा, तो विल प्लस नॉट, बीच में नॉट, ठीक है, और उसके बाद बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी प्लस वर्ब की बोलो आईएनजी फॉर्म यार, कंटिन्यूअस को देख करके सीधे क्या ठोकना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगे क्या, कैसे आदमी यार, निगेटिव में कहां क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, आप लोग ही बोलो, आप लोग बोलो, कमेंट में कोई एग्जाम्पल देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना, कमेंट में कोई भी एग्जाम्पल देना। हाँ, ये है कि आप लोग पता है क्या करोगे, गूगल से निकालोगे और सोचोगे इनकी टेस्टिंग लेते हैं, इनसे कितना आता है, सब जानता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो अपन देते हैं क्या, क्या लेते हैं, हम कश्मीर नहीं जा रहे होंगे, हम कश्मीर नहीं जा रहे होंगे, काहे को जाएं, यहां जो है थ्रेट है ना थोड़ी सी यार, तो हम क्या नहीं होता है, वी के बाद यहां पे देखिए, सीधा रूल पे देखना, बस यहां पे ध्यान दो, वी विल, फिर नॉट आ जाएगा, तो वी विल नॉट, और उसके बाद बी आता है ना, ऐसा मत कर देना विल बी नॉट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, विल नॉट बी, फिर क्या कर रहे होंगे, जाना, तो गोइंग, वी विल नॉट बी गोइंग टू, कहां, कश्मीर नहीं जा रहे होंगे, हम मूवी देख लेंगे कश्मीर फाइल्स, लेकिन कश्मीर जाएंगे नहीं भैया, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। अब यदि इसी का इंटेरोगेटिव बनाया जाए, क्या बनाया जाए, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इसी का हम क्या बना देते हैं, इंटेरोगेटिव। ध्यान से देखना, बस देखते चलिए, मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, और शेयर कर दो अपने मित्रों को, ताकि ये सब की मदद कर सके ये वीडियो, ठीक है। इंटेरोगेटिव का रोल बताओ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मैया हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, फिर बीच में क्या आता है, विल भी है ना, विल भी को क्या करना है, काटना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अरे यार नॉट मेरे को बड़ा याद आ रही है नॉट की, विल प्लस नॉट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लेना है, कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताना है, ठीक है। आप जो भी एग्जाम्पल दोगे मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, ठीक। पर्सनली कांटेक्ट करूंगा मैं, यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टा में मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्या व्हाट्सएप में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इंस्टा में फॉलो कर लो, और उसके बाद अपन वहाँ पे पर्सनल इंटरोगेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा,
यदि समय रहा तो कभी ना कभी तो जरूर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन किसमें, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर तीसरा कौन है, तीसरा लड़का कौन था भाई साहब का, परफेक्ट था, है कि नहीं। प्रेजेंट की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, प्रेजेंट की शादी हुई थी। जिसने मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, प्रेजेंट की शादी हुई थी और उसके बाद उसके क्या हुए थे, तानसेन बब्बा के 3 पुत्र हुए। कौन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और उसके बाद इनके प्रेजेंट बस की शादी हुई थी और उसमें से कौन कौन पर जन्मा था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक की शादी हुई थी लेकिन वो बच्चे सबके थे। ऐसा बोला गया था कि भाई चारों बच्चे तीनों को कहलाएंगे, ऐसा ना बोलो कि भाई मैं प्रेजेंट बस का बच्चा हूं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं अपन इसकी क्या, सीधे तेजी से दौड़ते हुए, दौड़ दड़ा करके पहचान में। सबसे पहले क्या आएगा, पहचान, ठीक है। पहचान क्या, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, या चुके होंगे। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब इसका रूल लिख देते हैं अपन, एफर्मेटिव का रूल, एफर्मेटिव का रूल लिख देते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव का रूल लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा रूल में, सब्जेक्ट है कि नहीं, वही सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, विल हैव, विल प्लस हैव आ जाएगा, याद रखना। हैज नहीं आएगा भैया, याद रखना, हैज नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान लगा करके सुन लो, बस एक बार सुन लो बस, उसके बाद कभी टेंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, विल हैव, विल हैव। सबसे पहले विल, उसके बाद विल बी और इसमें विल हैव, ठीक है। एकदम सिंपल सेंटेंस, इससे एकदम सिंपल सॉरी क्या है ये, टेंस है। और इसके बाद ये बताओ, परफेक्ट बस यदि हो, कंटिन्यूअस ना हो, तो उसमें क्या हो जाता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो अब ये बताओ, आप पूछोगे विल हैव किसके किसके साथ लगता है, तो मैं तो बोल दूंगा सीधा सिंपल सा है यार, विल हैव अब सबके साथ लगेगा, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब दी है, तो विल हैव सभी के साथ लग जाएगा, श्योर। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन किस क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी एग्जांपल के थ्रू अब इसको खत्म कर देते हैं अपन, ठीक है। आपको ये बताना भी पड़ेगा, अभी मैं बताता हूं आपको। एग्जांपल, वे स्कूल नहीं पहुंचे होंगे या पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। वे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ये बताओ आप लोग, दिक्कत तो नहीं है कोई। दे दिख रहा है ना, दिख रहा है कैमरामैन, दे क्या, दे, उसके बाद यहां पे आओ, विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव क्या, पहुंचना क्या नहीं होता है, आप लोग बताइए, पहुंचना क्या नहीं होता है? आप लोग मेरा टेस्ट लेने चल रहे थे ना, अब बताओ जल्दी से। दे विल हैव अराइव्ड, रीच यानी पहुंचना होता है। आप लोग बोलोगे यार सर आप तो बिल्कुल गड़बड़ कर दिए, रीच यानी नहीं होता क्या? तो दे विल हैव रीच्ड, अराइव्ड दोनों सेम है, ठीक है। तो दे विल हैव अराइव्ड, अब कहां, स्कूल, अराइव्ड स्कूल। दे विल हैव, ओहो नहीं कहां से आ गया भाई, हम तो एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, मैं एक टेंस आगे चल रहा हूं, तो दे विल हैव अराइव्ड स्कूल, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, ठीक है, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो ये हो गया। अब ये बताओ, यदि मैं यही सेंटेंस निगेटिव कर दूं, तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। निगेटिव में क्या हो जाता है, दो वर्ब हैं, इसमें तो सभी में दो वर्ब लगती हैं लगभग, इंडेफिनिट को छोड़ करके। तो विल प्लस नॉट प्लस हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। दो इसमें क्या आ जाएगा, वे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव, इससे लिख देता हूं मैं रेड से, दे विल
यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो दे विल नॉट हैव अराइव्ड या रीच्ड स्कूल, टू स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। दे विल नॉट हैव अराइव्ड टू स्कूल, ठीक, ये हो गया। अपन ये क्या फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव। यार परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे, या मैं यही लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, क्या बोल दूँ मैं, आप लोग आलसी थोड़ी ठहरे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या, विल प्लस इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव है ये। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, विल प्लस बीच में क्या आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट बाबू आएंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब। वर्ब की परफेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है तो थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, प्लस पांचुलिया क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा बाबू, है हम ही लोग तो लगाएंगे ना। ये हो गया क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट समाप्त। इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद से करोगे, इतने सारे टेंसेस पढ़ाए हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो यार एक सेंटेंस नहीं खोज सकते यार, है ना। तो इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। वीडियो को जल्दी से जल्दी फैला दो, सीधा फैलाओ इसको। जहर, ये क्या है, कतई जहर टाइप में अपना सेशन चल रहा है, जहर ही जहर है, टेंस का जहर आज आपके अंदर समा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट और आखिरी क्या है, कंटिन्यूअस, चौथा पुत्र है ये तानसेन बाबू का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर भाई तो अविवाहित थे, हैं, फ्यूचर भाई तो अविवाहित थे। चलिए अब इसकी पहचान, ये क्या है, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको छोड़ना नहीं भैया, ये छोड़ना मत, नहीं पर सब गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो पहचान बताओ सबसे पहले, कंटिन्यूअस है, मैंने बताया है, कंटिन्यूअस हो तो सीधे रहा होगा, रही होगी, रहा तो आएगा ही, रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस, प्लस क्या आता है इसमें, याद रखना है। अच्छा चलता हूं नहीं, अभी अभी मैं कहाँ चलूंगा, याद रखना, लेकिन फिर भी समय प्लस समय, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, ठीक है। इतनी गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं तो याद रखिए, आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय आ गया, ठीक है। इसका रूल लिख देते हैं अपन, किसका, एफर्मेटिव का। समय आया, याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, विल परफेक्ट भाई यहां तो बोलेंगे मैं हैव भी लूंगा, और बोले कंटिन्यूअस तो बीन भी आएगा, बोलेगा भाई बीन बजाऊंगा तभी मैं आऊंगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन, प्लस वर्ब, वर्ब में कंटिन्यूअस देखो, आईएनजी ठोको, ठीक है, ठीक है ना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स आएगा क्या, समय कहां जाएगा, सिंस फॉर नहीं लगाओगे क्या, यानी आप लोग मेरा लेक्चर पिछला देखे नहीं हो, सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। कमेंट में बताओ किसने किसने देखा है पिछला लेक्चर, प्रेजेंट और पास्ट पढ़ के कौन कौन आ रहा है, ये कमेंट में बताओ जल्दी से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार और देखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट, आंख मूंद लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन, प्लस वर्ब में कंटिन्यूअस देखो, आईएनजी ठोको, कंटिन्यूअस देखो, आईएनजी ठोको। मैं कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे चल के जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा ना तो फिर ये सब नहीं बनाने वाला भैया मैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, हैव, बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अब आप लोग पूछोगे कि सिंस फॉर कहाँ लगता है, क्यों बताऊं मैं इस वीडियो में, बार बार वही चीज पढ़ाऊंगा क्या, लेकिन आप लोग बुरा मान जाओगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करूं, मजबूर हूं। सिंस का प्रयोग होता है कहाँ, निश्चित समय के साथ,
निश्चित समय के साथ, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, ठीक है। और फॉर का यूज होता है कहाँ? अनिश्चित समय के साथ, जैसे 3 दिन। कौन से 3 दिन? पता नहीं, ठीक है। 3 दिन, कौन से 3 दिन? ये है क्या? सिंस क्या होता है? एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। 3 दिन, 3 दिन क्या है? पीरियड है। किस 3 दिन में मेरे को पता नहीं। 3 साल, 3 महीने, 3 हफ्ते, ये क्या है? ये एकदम से अनिश्चित है। लेकिन यदि मैं यही बोलूं कि जनवरी से किसी महीने का नाम ले लूं तो क्या है? सिंस लगेगा उसके साथ, क्योंकि निश्चित हो गया ना वो किसी भी महीने का नाम। किसी भी हफ्ते में किसी भी दिन का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, इनका नाम ले ली तो क्या हो गया? वो हो गया निश्चित समय, ठीक है। तो ऐसा है अपना सिंस और फॉर का यूज। मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ी बोर्ड में जगह कम है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल बताइए आप लोग नहीं बताएंगे? चलिए, वह लड़के के लिए तो अभी तक यूज ही नहीं किया हमने कुछ। वह 3 वर्ष से यहां रह रहा होगा, ठीक है। वह 3 वर्ष से यहां रह रहा होगा। 3 वर्ष भी आ गया यानी समय आ गया, तो ये आप सीधे जान जाओगे कि रहा होगा लगा हुआ है, और यहाँ 3 वर्ष भी आ गया यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो वह क्या नहीं होता है? ही, उसके बाद विल हैव बीन, अब उसके बाद बताओ रहना क्या नहीं होता है? लिव यानी रहना, तो लिविंग। ही विल हैव बीन लिविंग कहाँ? यहाँ क्या नहीं होता है? हियर। ही विल हैव बीन लिविंग हियर। अब उसके बाद बताओ सिंस या फॉर क्या लगेगा? बताओ, आप ही से बोल रहा हूं मैं, आप बताओ। फॉर लगेगा ना। 3 वर्ष, कौन से 3 साल? तो पता नहीं है, तो ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 इयर्स। ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? ये हो गया अपना एफर्मेटिव का रूल। एफर्मेटिव का रूल हो गया, और मैं सीधे इसको क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। वैसे निगेटिव भी बना सकते हैं इसी में अपन। देखो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, यहीं पे मैं बता देता हूँ इसका निगेटिव, ठीक है। इसका निगेटिव इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका निगेटिव क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी यहीं पे, निगेटिव, ठीक है ना। ये किसका रूल है? निगेटिव का। एफर्मेटिव हमने बता दिया, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। याद रखना, इसमें आप लोग पूछोगे, मेरे को पता है कि इसमें भैया 3 ठो हेल्पिंग वर्ब है, 3 विल भी है, हैव भी है, बीन भी है। तो आप लोग पहले वाले 2 को ही काटोगे, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। अब इसको बना लेना आप लोग, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 इयर्स, ठीक। ये क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि मैं इंट्रोगेटिव में आ जाऊं, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। आप लोग बोलोगे मैं लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं, लास्ट है तो लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप लोगों को इजीली सब कुछ प्रोवाइड करूंगा मैं, आप लोग बस देखते चलो। सबसे पहले क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? विल। उसके बाद मैंने बोला ना पहली 2 को ही काटना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में, अब आप लोग तो जानते हो भाई, कंटिन्यूअस देखो, आईएनजी ठोको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस अदर वर्ड्स प्लस पांचुल या क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इंट्रोगेटिव। इसका देखो एग्जांपल तो मैं लिखाने से रहा, मैं नहीं लिखाने वाला, ठीक है। अब बताओ, कोई भी किसी तरह की भी परेशानी हो, सीधा कमेंट बॉक्स में लिखना। हमारी टीम, हम जितना भी पॉसिबल होगा आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पर तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं शिवम प्यासी हरीश साइन ऑफ करता हूं। सी यू सून। मजा आया। थैंक्स।